दोस्तों आज जो न्यूज मैं आपको देने जा रहा हूँ ना, इसको सुन के आप और भी ज्यादा हैप्पी हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों भारत की कंपनी टाटा अब भारत के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में शामिल होने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यानी कि भारत के रेल नेटवर्क को एक नया आयाम देने वाली वंदे भारत ट्रेन। टाटा कंपनी वंदे भारत ट्रेन में सिटिंग सिस्टम, स्टील सप्लाई के अलावा इसके रिसर्च एंड डेवलप पर करोड़ों रुपए खर्च करने वाली है। आपने बिल्कुल सही सुना। तो भारत और टाटा ग्रुप से जुड़ी इस जानकारी को जानने के लिए वीडियो को कहीं भी स्किप करने की कोशिश न कीजिएगा, वरना आज एक बहुत बड़ी जानकारी आप मिस कर देंगे। दोस्तों विदेशों में चलने वाली एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी से भरपूर ट्रेन्स को आपने देखा होगा या तो रियल में या फिल्मों में, लेकिन अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हीं डेवलप्ड कंट्रीज की तरह हमारे देश में भी अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भरपूर वंदे भारत ट्रेन को और एक्स्ट्रा तकनीक के साथ डेवलप किया जा रहा है। अपने नागरिकों को हर मुमकिन सुविधा देने के लिए भारत सरकार मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भरपूर वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण कर रही है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस वंदे भारत ट्रेन में लगने वाली खास सीटों की सप्लाई भी शुरू होने जा रही है। और खुशी की बात तो ये है कि इन सीटों की सप्लाई के लिए भारत सरकार ने इंडियन कंपनी टाटा ग्रुप को ऑर्डर दिया है। पहले से पटरी पर दौड़ रही वंदे भारत ट्रेनों में लगे सीटों के कवर आदि बाहर से मंगवाए गए थे, लेकिन अब ये काम पूरी तरह से स्वदेशी ही होने वाला है। ये देश में अपनी तरह का पहला सेटिंग सिस्टम होगा। कंपनी के कंपोजिट डिपार्टमेंट को वंदे भारत एक्सप्रेस की 22 ट्रेनों के लिए सीटें सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है। 22 ट्रेनों में सीटें सप्लाई करने के लिए टाटा ग्रुप को लगभग 145 करोड़ रुपए का ऑर्डर भारत सरकार की तरफ से दिया गया है। हम आपको बता दें, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की टेक्नोलॉजी और न्यू मटेरियल बिजनेस विंग के वाइस प्रेसिडेंट देवाशीष भट्टाचार्य ने यह पूरी जानकारी दी है। आपको दोस्तों शायद ना मालूम हो, लेकिन देश की सबसे भरोसेमंद कंपनियों में एक टाटा ग्रुप साल 2026 तक रिसर्च और डेवलपमेंट के सेक्टर में 3000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करने वाली है। ग्रुप के एक सीनियर ऑफिसर के अनुसार सितंबर 2022 से टाटा ग्रुप देश में चलने वाली प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत में सफर के एक्सपीरियंस में एक नया फैक्टर जोड़ने वाली है। अपने इस ऑर्डर के बाद टाटा ग्रुप वंदे भारत ट्रेनों के सिटिंग सिस्टम को टेक्नोलॉजी से लेस करने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरी तरह से भारत में बनी ये सीटें 180 डिग्री तक घूम सकेंगी। ऐसे में पहली बार ऐसा होगा कि देश के लोगों को ट्रेन में ट्रेवल करने पर प्लेन जैसी फीलिंग आएगी। हम आपको बता दें, देश में स्टील से लेकर नमक तक बनाने के कारोबार से जुड़े टाटा ग्रुप ने साल 2030 तक दुनिया भर के स्टील उद्योग में टॉप 5 टेक्निकल फर्म के रूप में अपनी पहचान बनाने का टारगेट सेट किया है। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की टेक्नोलॉजी और न्यू मटेरियल बिजनेस विंग के वाइस प्रेसिडेंट देवाशीष भट्टाचार्य ने कहा है कि कंपनी को देश में चल रही सभी 22 वंदे भारत ट्रेनों की सिटिंग सिस्टम को बदलने का 145 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। दोस्तों हम आपको बता दें, देश में चलने वाली सभी वंदे भारत ट्रेनों में 16 कोचेस लगे होते हैं। टाटा कंपनी इन कोचों की सीटों को आज की टेक्नोलॉजी से जोड़ने का काम करने वाली है। आपको हम बताना चाहेंगे, वंदे भारत ट्रेनों में एक अलग तरह से डिजाइन की गई सीटें लगाई जाएंगी। ये सीटें 180 डिग्री तक घूम सकेंगी, यानी कि ये सीटें आपको एरोप्लेन्स में लगने वाली सीटों के जैसा एक्सपीरियंस कराएंगी। भारतीय ट्रेनों में पहली बार इस तरह की सीटों का इस्तेमाल किया जाएगा। इन सीटों की सप्लाई इसी साल सितंबर महीने में शुरू होगी और इसे 1 साल के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। आइए अब जानते हैं इन सीटों के बारे में। दोस्तों टाटा की तरफ से वंदे भारत ट्रेनों में जो सीटें लगाई जाएंगी वो सीटें फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर से बनी है। ये यूज में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है, काफी ज्यादा कंफर्टेबल होती है। इसके अलावा इनकी मेंटेनेंस पर भी आने वाला खर्चा दूसरी सीटों के मुकाबले काफी कम होता है। इन सीटों को पूरी तरह से भारत में ही डेवलप किया गया है, यानी ये पूरी तरह से स्वदेशी है। दोस्तों टाटा ग्रुप अपने किसी भी काम को परफेक्शन के साथ करता है, ये तो हम सब अच्छे से जानते हैं। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि टाटा के सपोर्ट के बाद भारत की वंदे भारत ट्रेनें कितनी ज्यादा मॉडर्न होने वाली हैं। इन ट्रेनों में ट्रेवल करना सच में देखिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही हम आपको बता दें, टाटा ग्रुप के कुछ विजन जो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट भट्टाचार्य जी ने कुछ समय पहले ही शेयर किए थे। दोस्तों मिस्टर भट्टाचार्य के अकॉर्डिंग टाटा स्टील के रिसर्च एंड डेवलप एक्टिविटीज पर कंपनी साल 2025-26 तक 3000 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी में है। और अगर ऐसा इन्वेस्ट होता है ना, यह कंपनी इस टारगेट में सक्सेसफुल होती है तो साल 2030 तक टाटा स्टील इंटरनेशनल लेवल पर टॉप 5 स्टील की कंपनियों में पहुंचाने के टारगेट का भी हिस्सेदार हो जाएगा। यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाटा स्टील कंपनी दुनिया की टॉप 5 स्टील कंपनीज में से एक होगी। इस टारगेट को अचीव करने के लिए कंपनी अपने रिसर्च एंड डेवलप पर काफी ध्यान दे रही है। इतना ही नहीं, टाटा स्टील सैंडविच पैनल्स को बनाने के लिए महाराष्ट्र और खोपोली में एक नया प्लांट लगा रही है। इसमें नीदरलैंड्स की एक कंपनी तकनीकी पार्टनरशिप पर है। इस प्लांट में बनाने वाले सैंडविच पैनलों का इस्तेमाल और मेट्रो के कोच में इंटीरियर के लिए क्या किया जाएगा। हम आपको बता दें, वंदे भारत ट्रेनें फिलहाल देश में सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेनें हैं, जो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। आज तक भारत में इतनी स्पीड से ट्रेनें कभी नहीं दौड़ी थी। टाटा की इन सीट्स के साथ अब वंदे भारत स्पीड के अलावा कंफर्ट के मामले में भी भारत की टॉप की ट्रेन बन जाएगी।
जिसका एक्सपीरियंस करने के बाद आप प्लेन में जाना बॉस भूल जाएंगे। दोस्तों अब आए ही हैं तो ये भी जान लीजिए कि भाई पूरी तरह से स्वदेशी वंदे भारत में आपको इन सीटों के अलावा और क्या क्या फैसिलिटीज देखने को मिलेंगी। दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस को ट्रेन 18 के रूप में भी जाना जाता है और ये तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये पूरी तरह से स्वदेशी यानी कि भारत में डिजाइन की गई ट्रेन है। साथ ही आपको बताना चाहेंगे ये एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो फरवरी 2019 के मिडिल से दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई। अपने ट्रेवल के दौरान इस ट्रेन के अभी सिर्फ 2 ही स्टॉपेज हैं, जिनमें से एक कानपुर है और दूसरा है प्रयागराज। ट्रेन की स्पीड की बात करें तो ये शताब्दी एक्सप्रेस की तुलना या कंपैरिजन में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ने में कैपेबल है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ट्रैक 130 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड को सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए ट्रेन अभी ट्रैक के अकॉर्डिंग ही अपनी स्पीड में दौड़ती है। हम आपको बता दें कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने की वजह से इस ट्रेन का नाम ट्रेन 18 रखा गया है। अब दोस्तों भाई आपने इंडियन ट्रेन में फैली हुई गंदगी तो देखी ही होगी। देखिए इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि हमारी हेल्थ के लिए ये नुकसानदायक होती है, इसलिए सरकार ने सफाई अभियान को सपोर्ट करते हुए इस ट्रेन में टॉयलेट्स के लिए एक अलग तरह का सिस्टम रखा है। दरअसल ट्रेन में स्वच्छता की समस्या को हल करने के लिए जैव वैक्यूम शौचालय यानी कि टॉयलेट्स बनाए गए हैं। इंडियन और वेस्टर्न स्टाइल के वॉशरूम दोनों के लिए इसे उपयोग किया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एरोप्लेन्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा यूजर्स को बिना किसी चिंता के फ्रेश फील करने के लिए टच फ्री बाथरूम फिटिंग भी दी गई है। ट्रेन का निर्माण और इसमें हुए खर्चे की बात करें तो वो लगभग 100 करोड़ रुपए का है। इसे चेन्नई के इंट्रीगल कोच फैक्ट्री में तैयार किया गया है। इसकी लागत 100 करोड़ रुपए आई है। मेक इन इंडिया की ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को चेन्नई में 18 महीने में ही तैयार कर लिया गया था। हालांकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगली ट्रेन के निर्माण में इससे भी कम का इन्वेस्टमेंट होगा। टाटा के सपोर्ट के बाद टेक्नोलॉजी से भरपूर ये ट्रेन और ज्यादा कंफर्टेबल होगी और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी लागत में भी कमी आएगी। तो दोस्तों अगर आप भी वंदे भारत ट्रेन का एक्सपीरियंस कर चुके हैं या करना चाहते हैं और आपको सरकार का यह फैसला बिल्कुल सटीक लगता है तो हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वेल दोस्तों आपको क्या लगता है इन सीटों के बाद क्या वाकई में वंदे भारत ट्रेन में प्लेन जैसा एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, हाँ या ना? जो भी आपका सोचना है जरूर लिखें। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।